हरे कृष्णा। स्वागत है गीता। प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। ओके। हरे हरे कृष्णा। जैसा आप लोगों ने कहा, आज बहुत ही विशेष पर्व दिन है भक्तों के लिए, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा का उत्सव है। जैसा आप में से कई लोगों ने आज मंदिर में भाग लिया नहीं होंगे, या ना तो आप अपने घरों में मनाए होंगे, या कहीं ना कहीं हर जगह तो मनाया जाता है जगह जगह पर। आपने उत्सव में भाग लिया हो और परिक्रमा भी किए होंगे और प्रसाद भी खाए होंगे, अन्नकूट प्रसाद। वैसा भी दीपावली की जो अमावस्या है, कई लोगों के लिए कार्तिक मास, खास करके दक्षिण भारत में कार्तिक मास, ये थोड़ी से ये दीपावली अमावस्या के उपरांत शुरू होता है। जैसा हमारे लिए कुछ लोगों के लिए मास जो है एकादशी एकादशी होता है, और हम पूर्णिमा टू पूर्णिमा करते हैं, एंड कई अमावस्या टू अमावस्या भी करते हैं। तो अमावस्या वालों के लिए अभी शुरुआत हुई है कार्तिक मास। तो आज गोवर्धन पूजा का दिन होने के कारण फिर हमने सोचा में भी हम गोवर्धन पूजा के ही संबंध में हम कुछ चर्चा करते हैं। गोवर्धन, जैसा नाम है, गोवर्धन, गायों का वर्धन करने वाली है। कैसे वर्धन करेगी? सुंदर स्वादिष्ट और रस भरा घास प्रदान करके गायों को वर्धन करती है। गायों को पीने के लिए पानी देती है। तो उस प्रकार से गायों को आवश्यक चीजों को प्रदान करके गायों की वर्धन और पोषण करने के कारण गोवर्धन का नाम गोवर्धन पड़ा। गोवर्धन गायों को वर्धन करने वाली है। और वैसा गोवर्धन को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वो गोवर्धन के विषय में कहते हुए इस प्रकार से कहते हैं, ये व्रज क्षेत्र का तिलक की तरह है गोवर्धन। जैसा हमारे चेहरे पे तिलक है ना,
उस प्रकार से अगर व्रज क्षेत्र के लिए एक तिलक की तरह है। आप गोवर्धन के आकार भी देखेंगे तो एग्जैक्टली वो तिलक की तरह होता है। लॉन्ग, ऐसा लॉन्ग होता है, राउंड शेप ऐसा कुछ नहीं, बल्कि लॉन्ग सा होता है। तो ये तिलक की तरह है बताते हैं। वैसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन एक मोर के आकार में है, मोर के आकार में है, जिसमें राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों उस मोर की आंखें हैं। राधा कुंड श्याम कुंड ये उस मोर के आंखें हैं, और ये मोर के आकार में है। और उसका जिह्वा भी है, और जिह्वा मंदिर है। गोवर्धन में गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो एक जगह पर जिह्वा मंदिर होता है, जो कि गोवर्धन की जिह्वा माना जाता है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ है। तो वैसा वर्णन करते हैं गोवर्धन के विषय में। वैसा जो गोवर्धन की प्राकट्य इस धरातल पर किस प्रकार से कैसे हुआ है, इसके विषय में भी संक्षिप्त में बताते हैं। इन गोवर्धन पूजा कैसे हुई है, तो इसके विषय में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। डेफिनेटली आज पूरा तो नहीं होगा। फिर देखते कब और पूरा कर सकते हैं। वैसा गोवर्धन की प्राकृतिक के विषय में गर्ग संहिता और आदि वराह पुराण में विभिन्न तरीके से उसकी वर्णन आता है। सबसे पहला गर्ग संहिता के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य होने का समय समय नजदीक आ रहा था, देन गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, देखिए अभी हम लोगों को प्रकट होना है धरातल पे। देन फिर राधा रानी कहती है कि देखिए मैं तो नहीं आ पाऊंगी। अरे ये कैसे? नहीं, हमें तो चलना है। फिर राधा रानी कहते नहीं, मैं जिस जिस स्थान पे वृंदावन, यमुना और गोवर्धन नहीं है, मैं वहां पर नहीं जा सकूंगी। देन फिर भगवान ने कहा कि अगर आप इन तीन चीजों के बिना आप नहीं जा पाएंगे, देन फिर इन तीन चीजों को पहले प्रकट करा देते हैं ताकि आप जा सकें। देन फिर भगवान वृंदावन को, गोलोक वृंदावन को भौम वृंदावन के रूप में प्रकट कर देते हैं। और यमुना नदी को भी प्रकट कर देते हैं। और गोवर्धन के प्रकट कराने की समय आ गया था। गोवर्धन सीधा व्रज में नहीं प्रकट होता है। गोवर्धन प्रकट होता है ये शामिल शामली द्वीप द्वीप करके एक द्वीप है, वहां पर गोवर्धन प्रकट होता है। द्रोण पर्वत की पुत्र के रूप में प्रकट होता है। एंड एक समय पर पुलत्स्य ऋषि वो वो उस द्वीप में विहरण कर रहे होते। उस समय वो गोवर्धन पर्वत को देखकर उसकी सौंदर्य को और वहां पर शांतिमय वातावरण को, वहां वहां की जलपात को इत्यादि इत्यादि देखकर बहुत बहुत आकर्षित हो जाते हैं। उनको लगता है कि गोवर्धन पर्वत बिल्कुल अ, उपयुक्त स्थान है तपस्या करने के लिए। हम्म, जैसा हम कोई शॉपिंग मॉल में वगैरह जाते हैं
हम आकर्षित हो जाते हैं हल्दीराम से, बिकने से, नहीं तो इधर उधर से। हमें लगता है कि बिल्कुल उपयुक्त जगह है वो भोगने के लिए, बट वो आकर्षित हुए थे भोगने के लिए नहीं, बट वो आकर्षित हुए थे, उनको लगा कि ये बिल्कुल सही स्थान है तपस्या करने। तो इसलिए इस गोवर्धन पर्वत को मुझे अपनी जगह पर मैं ले जाना चाहता हूँ, ताकि वो वहां पर रख के मैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठकर मैं तपस्या कर सकूं। और पुलस्त्य ऋषि का स्थान था बनारस, वाराणसी। तो वो गोवर्धन पर्वत को वहां से उठाकर वाराणसी लेकर आना चाह रहे थे। देन फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है। तो फिर द्रोण, जो पिताजी से परमिशन लेना होगा फिर, तो पिताजी के पास गया। और पिताजी से कहा कि देखिए, आपके पुत्र गोवर्धन को देखकर मैं बहुत बहुत आकर्षित हुआ हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप का पुत्र को मुझे दान में दे दीजिए। आप किसी के पास जाकर उनसे कहे कि आप अपने पुत्र को दान में दे देना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ कि फिर गो द्रोण के पास जाकर पुलस्त्य ऋषि मांग रहे हैं कि आप अपने पुत्र को हमें दान में दे दीजिए। फिर द्रोण पर्वत ने सोचा कि अरे, दोनों ही जैसे ये बात सुना, द्रोण और गोवर्धन दोनों ही बहुत दुखी हुए हैं, क्योंकि फिर दोनों को फिर एक दूसरे से फिर अलग होना पड़ेगा। अलग होना पड़ेगा अगर उनके साथ चलना है तो। देन इस बात को लेकर बहुत दुखी होने लगे। बट फिर क्या करे, अगर पुलस्त्य ऋषि ने जो मांगा है, अगर उनकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सा शाप दे देगा। देन और दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार से सोचकर फिर द्रोण, हालांकि इच्छा ना होते हुए भी उनको गोवर्धन को दान में देना पड़ा। बट गोवर्धन ने कहा कि देखिए, एक शर्त पे, एक कंडीशन पे मैं आपके साथ चल सकता हूँ। और क्या कंडीशन है कि आप, मैं आपके साथ मैं चलूंगा, बट आप जहां पर भी मुझे एक बार रख देंगे मैं वही रह जाऊंगा। फिर आगे नहीं लूंगा मैं। एक बार एक स्थान पर आपने रख दिया तो मैं वही रह जाऊं। इस प्रकार से कहने पे देन फिर हमारे पुलस्त्य ऋषि जो है, तो उन्होंने मान ली कोई बात नहीं, हम एक झटके में तुम्हें तो वाराणसी पहुंचा देंगे, क्या दिक्कत है। तो फिर पुलस्त्य ऋषि ने फिर कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, हम ले चलते हैं। तो फिर गोवर्धन को लिया, एंड फिर वो चलने लगे आकाश मार्ग से। एंड जैसा वो फिर पुलिस ऋषि को वाराणसी पहुंचने के लिए उनको ब्रज के ऊपर से जाना था। हम्म, और जैसा ब्रज के ऊपर से जब जाने लगे थे, उसी समय उसी समय जब ब्रज के ऊपर से जाने लगे थे, उसी समय गोवर्धन को अपने वास्तविक स्वरूप के विषय में स्मरण आया, और उनकी भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध के विषय में स्मरण आया। देन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, ब्रज ही मेरा उपयुक्त स्थान है, मुझे यही रहना चाहिए, मैं और नहीं कहीं जाऊंगा करके। देन इस प्रकार से सोचकर फिर गोवर्धन ने सोचा कुछ हमें तरीका निकालना है यही रह जाने के। देन फिर गोवर्धन ने क्या किया, हम अपना वजन जो है थोड़ा सा बढ़ाने लगे। हम्म, अपना वजन बढ़ाने लगे। जैसा थोड़ा वजन बढ़ते गया, देन पुलस ऋषि ने सोचा कि अभी वैसे भी संध्या वंदन करने के समय आ गया है, थोड़ा सा नीचे रख के हम संध्या वंदन करके आ जाते हैं। वो भूल गए थे, भूल गया। और फिर संध्या वंदन करने के लिए फिर गोवर्धन को वहीं पर रखे, फिर यमुना में संध्या वंदन करने चले गए।
संध्या वंदन करके जैसा वो वापस लौटे थे, लौटकर फिर गोवर्धन को वापस अपने हाथ में लेकर चलने के लिए वो गोवर्धन को उठाने लगे। बट जितना भी प्रयास करने के बावजूद भी उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। देन पुलस ऋषि ने अपना पूरा शक्ति लगा दिया, बट फिर भी हिला नहीं। देन फिर गोवर्धन ने कहा कि देखिए, मैंने तो पहले ही कहा ना आपसे कि इस प्रकार से एक बार मुझे आप नीचे रखेंगे तो मैं हिलूंगा नहीं करके। एक बार आपने मुझे रख दिया, देन फिर मैं हमारी कंडीशन के अनुसार मैं हिल नहीं रहा। देन पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि अरे तुम तो मुझे धोखा दे दिया। हम्म, धोखा दे दिया। देखिए इस प्रकार से करके देन फिर पुलस्त्य ऋषि बहुत क्रोध हो गया। देन फिर पुलस्त्य ऋषि ने शाप दे दिया गोवर्धन को। जिस समय ये ये लीला घट रही थी, उस समय गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई 2 योजनाएं, तो 2 योजना था। एंड उस समय उन्होंने शाप दिया कि आपकी हर साल एक सरसों की दाने के बराबर तुम्हारी ऊंचाई जो है वो घट जाएगी। तुम पृथ्वी में धंसते जाएंगे। तो इस प्रकार से उनको शाप दे दिया। तो फिर उस दिन से लेकर आज तक भी गोवर्धन पर्वत जो है, पर्वत की वो जो ऊंचाई जो है वो घटते जाता है, वो कम होते जाता है, कम होते जाता है। इसलिए आज के समय पर आप देख सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत की हाइट बहुत ज्यादा ज्यादा 80 फीट है। 80 फीट, बस इतना ही बचा। तो उस प्रकार से उनको शाप दे दिया, तब से लेकर फिर गोवर्धन पर्वत का ऊंचाई जो है वो घटने लगा। तो इस प्रकार से ये गोवर्धन पर्वत की प्राकट्य और गोवर्धन पर्वत की व्रज में आगमन हुई। फिर उसके उपरांत अब सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, इत्यादि इत्यादि। ये सारा गर्ग संहिता में ये लीला हमें बताया जाता है। उसी प्रकार से आदि वराह पुराण में भी गोवर्धन पर्वत की प्राकट्य के संबंध में एक विशेष लीला आता है। फिर वहां पर कहा जाता है कि एक बार जब भगवान श्री राम को लंका जाने के लिए वारधी बनाना था, तब आप सभी जानते हैं कि सारे के सारे वानर जो है अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे बड़े पत्थर उठाकर ले आ रहे थे, और फिर उन पत्थरों के ऊपर भगवान श्री राम के नाम लिखकर उन पत्थर को वारधी बना रहे थे। तो इस प्रकार से करते वक्त हनुमान जी तो वो अपने हिसाब से लाते थे पत्थर। वो तो पत्थर की जगह पूरा पर्वत उठाकर लाते थे। पर्वत के पर्वत उठाकर वो लाया करते थे, इन पर्वत को डाल के फिर वो वारधी बनाने में मदद करते, तो उस प्रकार से करते। तो हनुमान जी जो है हिमालय में जाकर वहां पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। गोवर्धन पर्वत को उठाया, एंड फिर गोवर्धन पर्वत को वो ले आ रहे थे दक्षिण भारत की ओर, रामेश्वरम की ओर, जहां से ये वारधी बन रहा था। हम्म, उस ओर ले आ रहे थे। फिर जब लगभग ब्रज क्षेत्र पहुंचे ही थे, उसी समय एक आकाशवाणी होता है। हम्म, आकाशवाणी होता है। फिर उस आकाशवाणी में उनको एक आकाशवाणी में इस प्रकार के संदेश मिलता है कि देखिए, अभी
रामेश्वरम से शुरू करके लंका तक भारती बन चुका है, अभी कोई और पत्थर वत्थर की कोई जरूरत नहीं है, करके अनाउंसमेंट हो गया। मतलब देखिए, हमारी अनाउंसमेंट तो आसपास तक ही जाएगी, बट जो भगवान की व्यवस्था के अनुसार जब अनाउंसमेंट होता है, दक्षिण भारत में काम चल रहे हैं तो फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, हिमालयन के पास। देन फिर हनुमान जी ने फिर जो भी पर्वत उठाया, फिर कहीं ना कहीं तो रखना है, फिर रख कर फिर वापस जाना है, तो फिर हनुमान जी ने उस गोवर्धन पर्वत को व्रज में ही रखा, क्योंकि वही वही के आसपास थे। फिर वहां पर रखकर वो चलने लगे थे। इतने में गोवर्धन जो है वो बहुत दुखी होने लगी, एंड फिर बहुत दुखी होने लगा। फिर उनके दुख देखकर हनुमान जी ने पूछा कि क्यों आप इतना दुखी हो रहे हैं। फिर गोवर्धन ने कहा, देखो, आपने मुझे भगवान श्री राम की श्री चरणों की स्पर्श प्राप्त करने से मुझे आपने वंचित कर दिया। हम्म, मैं बहुत ही उत्सुक थी कि मुझे मेरी ऊपर से भगवान श्री राम चलेंगे और उनकी चरण धूलि मुझे मिलेगा करे, मैं बहुत उत्सुक था, बट आपने मुझे यही छोड़ दिया, मुझे तो नहीं मिलने वाला। फिर इस बात को लेकर मैं बहुत दुखी हूँ, करके गोवर्धन रोने लगे। फिर भगवान ने कहा कि, हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको आगे जाकर आपको ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि आगे जाकर द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये दोनों आप ही के पर्वत के ऊपर खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और खाएंगे भी, और सब कुछ आप ही के पर्वत के ऊपर करेंगे। तो उस प्रकार से तब आपको भरपूर मात्रा में आपको भगवान की श्री चरण का स्पर्श आपको प्राप्त होगी। यही हमारी आशीर्वाद है, करके हनुमान जी उनको वरदान देते हैं। देन फिर गोवर्धन बहुत बहुत खुश हो जाती है। तो इस प्रकार से यह दूसरा वृत्तांत है, कि किस प्रकार से गोवर्धन ब्रज क्षेत्र में पहुंची है करके। तो इस प्रकार से ये दो वृत्तांतों में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गोवर्धन पर्वत जो है वो ब्रज में उनको स्थान प्राप्त हुआ। एंड इस गोवर्धन पर्वत के विषय में श्रीमती राधा रानी ही एक समय पर इस प्रकार से कहती है कि, हंताय मद्रिर भला हरिदास वर्या, यत रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। इसमें बताया जाता है कि हंतायम अद्रिही, अद्रिही मतलब पर्वत को अद्रि कहा जाता है, पर्वत को अद्रि कहा जाता है। और अचल, अचल भी पर्वत को ही कहा जाता है। अचल मतलब जो चलायमान नहीं है उसको अचल कहा जाता है। वैसे तो पर्वत भी चलायमान थे पहले, शुरुआत में जब सृष्टि की शुरुआत था, पर्वत पर्वतों पर्वत भी जीवित ही है, तो उनको पंखे हुआ करती थी। पर्वतों को पंखे हुआ करती थी, तो फिर वो पर्वत उड़ते थे। उड़ते वक्त तो ठीक था, बट जब लैंडिंग के समय वो पूरा क्रैश करते थे। एंड ऐसा जबरदस्त लैंडिंग होता था, सैकड़ों की संख्या में लोग मर जाते थे दब के। तो इस प्रकार की उनकी कार्य देखकर एक बार फिर क्योंकि बहुत भाई, आप सोचो कि अगर पर्वत उड़ गया एंड फिर पर्वत कहीं बैठ गया, मान लीजिए कि हिमालय पर्वत उड़ गया एंड फिर आकर नोएडा में बैठ गया, देन फिर क्या होगा? सभी मर जाएंगे, दब के सारे घर वर सारे स्काई स्क्रेपर सब कुछ दब जाएंगे, मर जाएंगे। हम्म, तो उस प्रकार से पर्वत जो है उड़ते थे and फिर लैंडिंग करते वो सारा क्रैश कर देते थे। देन इस चीज को देखकर फिर
इंद्र ने क्या किया, अपने वज्रायुध लेकर जितने भी पर्वत है सारे पर्वतों के पंखे काट दिया। हम्म, सारे पर्वतों के पंखे काट दिया, जिससे पर्वत जो है कहीं हिल डुल नहीं सकती है। तो उस प्रकार से पर्वत को अचल बना दिया, जो चलायमान नहीं है, स्थिर है। तो उस प्रकार से ठीक है। अंताय मद्रि हरि अबला हरिदास अवधिया। इसमें बताया जाता है कि गोवर्धन पर्वत को श्रीमद् राधारण कहती है कि तो हरिदास अवधिया, हरिदासों में सबसे श्रेष्ठ है ये गोवर्धन पर्वत। वैसा शास्त्रों में तीन लोगों को हरिदास कहा जाता है। शास्त्रों में तीन लोगों को हरिदास कहा जाता है। हम्म, युधिष्ठिर महाराज को, उद्धव जी को, और गोवर्धन जी को, तीनों को कहा जाता है। हम्म, और इन तीनों में से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन। इन तीनों में से भी श्रेष्ठ है, हरिदासों में श्रेष्ठ है। हरिदास मतलब हरि के दास है। तो इस प्रकार से हरि के दासों में सबसे श्रेष्ठ है गोवर्धन। एंड हरिदास वर्य मतलब, वर्य मतलब टॉप मोस्ट, श्रेष्ठ है करके। इस प्रकार से राधा रानी स्वयं कहती है बात। हम्म, हंताय मद्रि अबल हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। यहाँ बताते कि जिनको जिनको इस पर्वत को राम कृष्ण चरण स्पर्श, प्रतिनित भगवान श्री बलराम और कृष्ण की चरणों का स्पर्श में प्राप्त होता है। हम्म, प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा जब कृष्ण और बलराम ये दोनों जब गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब चलते थे, तब गोवर्धन जो है वो पुलकित हो जाती थी। और जैसा जब किसी का, व्यक्ति का शरीर जब पुलकित हो जाता है, देन उनकी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो भी पेड़ पौधे जो है, जो कि गोवर्धन का रोंगटे की बराबर है, वो सभी खड़े हो जाते थे। एंड फिर गोवर्धन सोचा करते थे कि अभी तो राम कृष्ण मेरी पर्वत के ऊपर चल रहे हैं, उनकी हर एक स्पर्श मुझे अविस्मरणीय है। उनके हर एक स्पर्श मेरे लिए तो अविस्मरणीय है। इसलिए उनके हर स्पर्श को मुझे स्मरण रखने के लिए उनके हर स्पर्श के निशान मुझे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। इस प्रकार से सोच के एंड इस प्रकार सोचकर ये गोवर्धन पर्वत जो है, जैसा राम कृष्ण की स्पर्श होता है, वो पुलकित होकर पिघल जाती थी। पर्वत पिघल जाता है। पिघलने पे क्या होता था, हम्म, एक तो कृष्ण बलराम को पर्वत के ऊपर चलने पे उनको हार्ड फील नहीं होगा, सॉफ्ट फील होगा। है ना। एंड दूसरा, कृष्ण बलराम की चरणों का निशान जो है वो पर्वत के ऊपर छप जाता था। हम्म, पर्वत के ऊपर निशान छप जाता था। तो उस प्रकार से उन निशानों को संभाल कर रखने के लिए जो है, इस प्रकार से गोवर्धन पर्वत जो है पिघल जाती थी। एंड फिर कृष्ण बलराम के चरणों की निशान को संभाल कर रखते थे। तो इसलिए आज भी अगर गोवर्धन पर्वत के ऊपर तो हम तो नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो आराध्य है, और स्वयं भगवान श्री विष्णु का ही रूप है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत, इसलिए हम कभी भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, बल्कि
बट ब्रजवासी वो अपने भाव के अनुसार वो तो चढ़ते हैं, गोवर्धन पर्वत को चढ़ते हैं। देन फिर वो कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत के हर एक पत्थर में अनेकों अनेकों कृष्ण बलराम की चरणों का निशान है। एंड वहाँ वहाँ पर एक स्थान भी है, चरण पहाड़ी करके। चरण पहाड़ी के नाम से अनेक स्थान है ब्रज में। वैसा एक स्थान है चरण पहाड़ी करके। एक तो नंदगांव के पास है, और दूसरा कहीं और भी है, जो कि छोटी बैंडक और वैसा वैसा एक है। तो फिर वहां पर एक चरण पहाड़ी करके एक स्थान है, वहां पर तो हम्म, अ, वो पूरा उसमें अनेक अनेक पत्थर है। हर एक पत्थर में डजन डजन निशान है, कृष्ण बलराम की गायों का चरणों के निशान है। छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं वहां पर पहाड़ के ऊपर। तो बहुत सुंदर स्थान है चरण पहाड़ी। करो। तो उस प्रकार से ये एंड ये जैसा मैंने कहा, ये गोवर्धन स्वयं श्रीमन महाविष्णु है। ऐसा व्रज के विषय में तो आप लोगों को पता ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शिव जी, ये तीनों ही ब्रज में पर्वतों के रूप में वहां पर निवास करते हैं। ब्रह्मा जी बरसाने के ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में, और शिव जी नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के रूप में, और गोवर्धन और महाविष्णु जो है वो गोवर्धन पर्वत के रूप में अ, ब्रज में निवास करते हैं। एंड वैसा जो गोवर्धन, ये महाविष्णु स्वयं भी है, साथ ही साथ हरिदास भी है, दोनों ही है। हम्म, स्वयं भगवान भी है, और अ, हरिदास भी है। इसलिए गिरिराज जी को समझना भी डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है। तत्वतः तत्वतः गिरिराज जी कौन है, क्या है, इस प्रकार से समझ पाना डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि गिरिराज साइमल्टेनियसली वो भगवान भी है, और साथ ही साथ सेवक के रूप में भी कार्य करते हैं। पर ये कैसे क्या है। एंड एंड ये भी देख सकते हैं गिरिराज जी का शिलाओं को, अ, कई कई जगह गिरिराज जी की शिलाओं का पूजा जो है कृष्ण बलराम के रूप में किया जाता है। हम्म, कृष्ण बलराम, एक शिला को कृष्ण और एक शिला बलराम जी। और कई स्थानों पे राधा कृष्ण के रूप में भी पूजा किया जाता है। हम्म, एक शिला को राधा रानी, एक शिला को कृष्ण। तो फिर गिरिराज जी फिर है कौन? कृष्ण है, या बलराम जी है, या राधा रानी है, या हरिदास है? ये कौन है? हम्म, ये बहुत बड़ा पजल है, जो कि अभी नहीं समझ आएगी। तो उस प्रकार से बहुत ही एक विशेष तत्व है गिरिराज जी का। एंड ठीक है। तो एंड वैसा गिरिराज जी का उत्सव, गोवर्धन पूजा इत्यादि कैसे हुआ है, क्या है, उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं। हम्म, and अच्छा, वो ये श्लोक में पूरा नहीं किया। इस श्लोक में और ये भी बात कहा जाता है कि मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस कंदर कंदमूलैः।
ये स्वयं गिरिराज जी की ग्लोरिफिकेशन में गुणगान गाते हुए श्रीमती राधा रानी ने कहा है। फिर कहती है कि हे गिरिराज, आपको हरिदास बरी इसलिए कहा जा रहे हैं क्योंकि आप केवल भगवान श्री कृष्ण का ही सेवा नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के सहचरों का, मतलब ग्वालों का, गोपियों का, गायों का, बछड़ों का, तो उस प्रकार से श्री कृष्ण के संबंधित सभी ही लोगों का आप सेवा करते हो। हम्म, श्री कृष्ण के संबंधित सभी लोगों का आप सेवा करते हो। इसलिए आप मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। इसलिए आप हरिदास वर्य हैं करके यहाँ पर श्रीमती राधारानी बता रही हैं। क्योंकि गिरिराज गोवर्धन जो है सभी लोगों का सेवा करते थे। कृष्ण बलराम का तो सेवा करते ही थे। कृष्ण बलराम का सेवा किस प्रकार से करते थे? कृष्ण बलराम को जब बैठना होता है, बैठने का आसन बन जाते थे। जब सोने की समय होता था, देन सुंदर सुंदर गुफाएं होती थी, जिन गुफाओं में कृष्ण बलराम जो है दोपहर के समय चले जाते थे। बिल्कुल एसी चलता था वहाँ। वहाँ एसी चलता था, देन फिर वहां पर आराम से सोते थे। वहां पर नेचुरल एसी चलता है गुफाओं में। तो गिरिराज जी में आज के समय पे तो इतना कुछ गुफाएं तो वगैरह दिखते नहीं है, बट उस समय तो कई सारे गुफाएं हैं। एक समय पर तो गर्ग संहिता में एक भविष्यवाणी इस प्रकार से किया जाता है कि हम्म, ये जो गिरिराज जी का ही गुफा से 4108 सालों के उपरांत गिरिराज जी की एक गुफा से भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे करके। श्री कृष्ण प्रकट होंगे 4108 साल के उपरांत प्रकट होंगे करके बताए गए हैं। एंड ये हो चुका है। ये हो चुका है, क्योंकि ये कब की बात है? ये 5000 साल पहले बताए ना। आप अभी से गिन रहे होंगे। 4108 अभी से नहीं, ये तो 5000 साल पहले बताई गई है। एंड 4108 साल तो बीत चुका है। एंड ये हम्म, ये श्रीनाथ जी के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। श्रीनाथ जी के रूप में भगवान प्रकट हुए थे माधवेंद्रपुरी को। तो उसके विषय में भविष्यवाणी गर्ग संहिता में पहले से ही किया गया है। ठीक है, गुफाओं के विषय में कहते कहते हुए पता। तो उस प्रकार से जब भगवान को सोने के समय आता था, तो भगवान को सुंदर गुफाओं के रूप में वहां पर गुफाओं में घुस कर सोने के लिए मिल जाता था। एंड फिर जब भगवान को जब खेलना भी था, तब पर्वत के ऊपर इतने सारे पेड़, गुफाएं, मतलब इतना सब कुछ है। फिर वहां पर खेलने के लिए, खेलने को भी स्थान मिल जाता था भगवान को। जब भूख लगता था, देन फिर इतने सारे पेड़ है जिसमें इतने सारे फल है, फलों को तोड़कर खा लेते थे। तो उस प्रकार से भगवान को जब भूख लगता था, खाने के लिए मिल जाता था। खेलने के समय तो खेलन की स्थान बन जाता था, और सोने के लिए भी बिस्तर और गुफा मिल जाती थी। और जब पानी पीने के समय आता था, देन इतने सारे जलपात है, वहां पर वाटरफॉल्स है पूरा गिरिराज जी पे। इतने सारे कुंड है, फिर कोई भी कुंड पे चले गए और पानी भी पी लिया। तो इस प्रकार से भगवान को पानी का भी व्यवस्था हो गया था। एंड जब भगवान को नहाने के लिए जरूरत पड़ता था, देन इतना सुंदर जलपात में जाकर भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते नहा लेते थे। तो उस प्रकार से भगवान के लिए जितने भी चीजें चाहिए होता है, उन सारा चीजों की व्यवस्था गिरिराज जी कर देते थे। तो उस प्रकार से कृष्ण बलराम के लिए अत्यंत घनिष्ठतम और प्रिय सेवक बन गए थे ये गिरिराज जी। एंड उतने ही नहीं, बल्कि गायों के लिए और
गायों के लिए और अ, बछड़ों के लिए भी बछड़ों का भी सेवा किया करते थे। कैसे कि गायों को खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट घास की उत्पत्ति जो है गोवर्धन के ऊपर हुआ करता था। एंड गोवर्धन गिरिराज जी पे बहुत ही स्पेशल घास उगता था, बहुत स्पेशल घास उगता था, जिस घास को खाने पे गाय जो है बहुत बहुत हष्ट पुष्ट हो जाती थी। और उनकी स्तन जो है इतना दूध से भर जाता था कि कई बार जब गोवर्धन से जब उतरती थी गाय, उनकी स्तनों से ऑटोमेटिकली दूध गिर जाता था बिना निकाले। हम्म, और इतना टैप टैप खोलने की तरह इतना दूध गिर जाता था कि ऐसा प्रतीत होता था कि गिरिराज जी का गाय जो है अभिषेक कर रही है। एंड वहां पर दूध का ही कीचड़ हो जाता था, दूध का कीचड़ हो जाता था। उस प्रकार से मतलब उतना दूध बहता था गायों से। एंड एंड गायों को सुंदर घास भी, स्वादिष्ट घास मिल जाता था। एंड फिर घास के साथ साथ जब गायों को प्यास भी लगता है, प्यास प्यास बुझाने के लिए इतने सारे कुंड भी है। तो फिर कुंड में पानी पी लेते थे। तो वही अगले श्लोक में बताया जाना, पानी यसूय वस कंदर कंद मूले ही। कंदर मतलब गुफाएं। हम्म, कंद मूले ही मतलब रूट्स है। हम्म, कंदमूल फल कहते हैं ना, वैसा कंदमूल फल है। एक बार हम वहाँ चित्रकूट गए, चित्रकूट में वो फल, वो आपने पता नहीं, आप लोग गए होंगे तो वहां पर वहां पर जब आप जो पर्वत में भूल गया, उस पर्वत की जब आप प्रदक्षिणा करते हो, देन वहां पर कंदमूल बेचते हैं। बताते हैं कि यही कंदमूल जो है भगवान श्री राम 14 साल खाए थे। तो वो कंदमूल बेचते थे। तो वैसे ही भगवान यहाँ पर भी कंदमूल फल खाते थे। जब भगवान को जब शाम के समय जब खाने के समय होता था, भूख लगता था, देन सारे ग्वाल बाल इधर उधर चले जाते थे। एंड प्लेट वेट तो कुछ नहीं है, प्लेट वेट तो कुछ नहीं है। कई बार बड़े एक कोई कोई पेड़ के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। उन बड़े पत्तों को ही ऐसा फोल्ड करते हैं, कोन शेप में फोल्ड करके, देन उसी में ही फल वल इकट्ठा करके, देन वो बिल्कुल अच्छा से धोकर भगवान को खाने के लिए लाया करते थे। एंड कभी 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 एक वहां पर गो काम्यवन में काम्यवन में एक ऐसा स्थान भी है, भोजन स्थली है। भोजन स्थली एक स्थान है जहां पर भगवान हम्म, मतलब पत्थर के ऊपर ही भगवान की थाली और कटोरी बना हुआ है। हम्म, थाली और कटोरी बना हुआ है। बताया जाता है कि जब भगवान को फल वल जब लाया करते थे, सीधा पत्थर पे ही रखकर भगवान खा लेते थे, प्लेट वेट नहीं होता था। हम्म, पत्थर पे रख लिया, और वही खा लिया, इतना स्वच्छ साफ पत्थर हुआ करते। तो आज भी वो प्लेट है और उस प्रकार से कटोरी जैसा भोजन थली होता है। एंड एंड वहां पर एक उस पर्वत पे एक फिसलनी शिला करके भी है, फिसलनी शिला। हम्म, आ, आप देखते हैं ना बच्चों का जब बच्चों का जो व्हाट इज इट, प्ले ग्राउंड में, व्हाट आई डोंट फॉरगॉट व्हाट इज कॉल्ड, कि वो स्लोप्स होते हैं ना जिसके ऊपर बच्चे स्लाइड करते हैं। फिर उस समय तो भगवान तो आप जैसा अमीर तो नहीं है, तो वो तो गांव वाले थे। तो वो क्या करते हो, तो पहाड़ों की पहाड़ पे ही एक फिसलनी शिला होता है, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा एक ही शिला होता है, बहुत बड़ा शिला होता है। उसके ऊपर वो बिल्कुल फिसल जाता है, बिल्कुल स्लाइडर की तरह। तो भगवान वहां पर चढ़ते हैं, और फिर वहां पर फिसलते हुए सभी ग्वाल बाल नीचे आते थे। आज भी जाएंगे तो वो फिसलनी शिला है।
एंड वहां पर सारे भक्त जो है भगवान की तरह वो भी बड़े बड़े लोग भी फिसलते हैं वहां। तो उस प्रकार से ठीक है anyway। तो वो तो उस प्रकार से भगवान को खेलने के लिए इतना सुंदर स्थान बन जाता था ये गिरिराज गोवर्धन। एंड गायों के लिए भी अत्यंत पोषण दिया करते थे गिरिराज। इस प्रकार से गायों का, बछड़ों का, ग्वालों का, गोपियों का, राधा रानी और कृष्ण का भी मिलन का स्थान तो गोवर्धन पे ही है ना, राधा कुंड पे। हम्म, हर दिन दोपहर के समय चाहे भगवान श्री कृष्ण जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, और राधा रानी कहीं भी क्यों ना हो, दोपहर के समय उन दोनों को राधा कुंड पे पहुंचना ही है। वहीं पर वो दोपहर के समय मिलते थे। एंड उनकी मध्याह्न लीला वहां पर संपन्न हुआ करती थी। फिर उसके उपरांत भगवान जो है वो चले जाते थे बाल बालों के पास, एंड फिर वहां से गायों को लेकर वापस चले जाते थे। तो इस प्रकार से ये राधा और कृष्ण की मिलन के जो मूल स्थान है, जो राधा कुंड, वो भी गिरिराज गोवर्धन पे ही है। तो इस प्रकार से राधा रानी को और गोपियों को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है गिरिराज गोवर्धन, क्योंकि राधा कृष्ण से मिलने का स्थान वहीं पर है, वहीं पर है। इसलिए राधा रानी को भी अत्यंत आनंद मिलता था गिरिराज जी से। तो इस प्रकार से राधा रानी का, गोपियों का, ग्वालों का, कृष्ण का, बलराम जी का, गायों का, बछड़ों का, सभी का सेवा करने में बिल्कुल सक्षम है, समर्थ है। और उनके पास, गिरिराज जी के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देती है। हम्म। जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध है सब कुछ ही कृष्ण बलराम की और उनके सेवकों का, उनके पार्षदों का सेवा में लगा देते हैं। इसलिए अ, गोवर्धन को हरिदास वर्या कहा गया। हम्म, इसलिए आज के दिन हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन से हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से गिरिराज अपने सर्वस्व को भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनकी सेवकों की सेवा में लगा रही है, तो उसी प्रकार से हमें भी समर्थ बनाए, उसी प्रकार की इच्छा बुद्धि हमें भी दे, जिससे हम भी अपने सर्वस्व को भगवान श्री कृष्ण बलराम के श्री चरणों की सेवा में हम लगा सके। तो इस प्रकार की प्रार्थना हमें आज का दिन गिरिराज जी से करनी चाहिए। हम्म, हम्म, तो वैसा भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, सर्वस्य तोमार चरणे संपिया। हम्म, मैं अपने सर्वस्व को मैं आपकी श्री चरणों पे समर्पित करूं। करके भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से ये गिरिराज जी गोवर्धन के विषय में श्रीमती राधा रानी इस श्लोका के माध्यम से वर्णन कर रही है। अगर गोवर्धन पूजा की बात करें तो ये भागवतम के अंतर्गत वैसा 4 अध्यायों में गोवर्धन की लीला का वर्णन है। 4 अध्याय में भागवतम की 10वें स्कंद में 24वां अध्याय से लेकर 25वां, 26वां, 27वां, ये 4 अध्यायों में इस गोवर्धन लीला के वर्णन आता है। तो इस बार हम 24वां अध्याय हम चर्चा करेंगे। फिर 25वां अध्याय देखते हैं अगली साल। तब तक आपको याद रखना होगा 24वां अध्याय में क्या बताएंगे। 24वां अध्याय में
वैसे तो गोवर्धन पर्वत यहाँ पर तो वैसा केवल 21-22 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग है। एंड 80 फुट की इसकी ऊंचाई है। वैसा गोवर्धन पर्वत की एक नाम है शतशृंगा करके, शतशृंगा। इसलिए शतशृंगा कहा जाता है बिकॉज श्रृंगा मतलब पीक, पीक्स है, पीक। शतशृंग मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीक्स है, हंड्रेड्स ऑफ, सैकड़ों की संख्या में चट्टान है, जिसकी वजह से शतशृंगा नाम है गोवर्धन पर्वत का। एंड ये गोवर्धन पर्वत जब, जैसा हमने कहा, ये हालांकि इसकी ओरिजिनली तो गोवर्धन पर्वत ये गोलोक वृंदावन में भी गोवर्धन पर्वत होता है। हम्म, जिस प्रकार से यहाँ पर बौम वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, और यमुना है, उसी प्रकार से गोलोक वृंदावन में भी यमुना भी है और गोवर्धन पर्वत है। बट वहां का गोवर्धन पर्वत बहुत बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। हम्म, हजारों योजना लंबाई है, हजारों योजनाएं ऊंचाई है। हम्म, और लाखों की योजनाओं की सरकमफ्रेंस है। इस प्रकार से बहुत बहुत बड़ी बड़ा रूप है यहाँ पर। हम्म, और उसका एक्सटेंशन फॉर्म जैसा है यहाँ गोवर्धन, मतलब वास्तव ही है गोवर्धन यहाँ भी। वही गोवर्धन की एक छोटा रूप है यहाँ जो हम देखते हैं। वैसा तो कहा जाता है, हम्म, हम सभी लोगों को पत्थर वत्थर दिखाई देता है, बट गोवर्धन पर्वत के ऊपर हम्म, सारा रतन मणि, मणियों से वहां पर सारा अलंकृत है, सारे हर जगह रत्नों से, मणियों से वगैरह। एक बार राधा कुंड जो कि गोवर्धन पे भी, गोवर्धन पे ही है, क्या हुआ ना कि वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, वो अपने जीवन की लगभग 60 या 80 साल वो केवल राधा कुंड के ही तट पे बिताए थे, राधा कुंड के तट पे बिताए थे। एंड राधा कुंड जो भी हम आज के समय पर देखते हैं, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने बनवाया था। बाद में जो भी रिमॉडलिंग वगैरह जो हुआ था, बट ओरिजिनली तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड जो भी हम देख रहे हैं उसको पूरा प्रॉपरली बनाने का, कुंड बनाने का उन्होंने ही किया था। एक बार क्या हुआ कि रघुनाथ दास गोस मतलब राधा कुंड की तट, जो कुंड की एक हिस्सा जो है थोड़ा सा टूट गया था, हम्म, थोड़ा सा टूट गया था। एक बार शायद जयपुर की राजा, वो आए हुए थे, जयपुर के राजा या अकबर जी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, एक जो कोई भी बहुत बड़ा महान राजा वो आए हुए थे। देन फिर वो भ्रमण कर रहे थे, फिर उन्होंने देखा, देन फिर वो थोड़ा सा अ, घमंड में आकर, अहंकार में आकर, फिर उन्होंने कहा कि अरे ये तो टूटा हुआ है, ये तो टूटा हुआ है, हम्म, इसको हम वैसे बनवा लेते हैं। मतलब बहुत थोड़ा सा चीपली उन्होंने उसको रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि इसे इसको वैसे ही बनवा देते हैं करके। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि तुम्हारी सामर्थ्य है तो बना दे। देन फिर जब ये राजा वापस गया देखने, देन फिर उनको दिखाई दिया कि ये पूरा का पूरा राधा कुंड की जो भी तट है, वो सारा कुछ रत्नों से, मणियों से, वैडूर्यों से, डायमंड से बना हुआ था। देन फिर वो वापस आकर रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि देखिए, मैं अपना सारा राज्य भी बेच डालूंगा
तब भी इसकी छोटा सा हिस्सा भी मरम्मत तो नहीं कर पाऊंगा, कि तो मेरी वश की बात नहीं है, करके वो चले। हम्म, तो उस प्रकार से है। हालांकि हमारा चर्म चक्षुओं को, मध्य शरीर को, उसकी वास्तविक स्वरूप तो नहीं दिखाई देता है। ये हमारे दौर्भाग्य है। बट शास्त्रों के वचन सुने समझे तो फिर वहां से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार से पूरा गिरिराज गोवर्धन रत्नों से मणियों से बना हुआ है। देखिए, ये रतन मणि और वज्र इत्यादि हमारे लिए वैल्यूबल है। अगर भगवान के दृष्टिकोण में तो ये भी तो एक पत्थर ही तो है। अल्टीमेटली ये भी तो पत्थर है। हम्म, कई बार जब कहा जाता है कि हम्म, जो सृष्टि के वर्णन में कहा जाता है कि मेरू पर्वत जो है वो सोने से बना हुआ है, लोगों को बहुत आश्चर्य, प्रभु जी सोने का पर्वत कैसे हो सकता है? हम्म, सोने का पर्वत कैसे हो सकता है? बट प्रश्न तो यही है, जो पत्थर बना पाया उनको सोना बनाने में क्या दिक्कत है? जिसने पत्थर बनाया वो सोने भी तो बना सकते हैं। हम तो ना सोना बना सकते ना पत्थर बना सकते हैं। हमेशा नहीं सोना कॉस्टली है इसलिए नहीं बना पाते, पत्थर बना लेंगे, नहीं। पत्थर भी तो नहीं बना पाओगे। हम्म, हम दोनों ही नहीं बना पाएंगे। भगवान के लिए तो फिर दोनों एक ही बात है। चाहे डायमंड हो, रतन हो, वैडूर्य हो, सोना हो, जो भी हो, इट इज पत्थर ही है। इफ ही कुड मेक this and he could equivalently make that, what difference does it make to him? उनको तो पैसा नहीं लगने वाला सोने के पर्वत बनाने में, उनके लिए तो वही तो है। कई बार जब कहा जाता है कि श्रीमन महाविष्णु जो है वो दूध की सागर में सोते हैं करके, फिर लोग प्रभु जी इतना दूध कहाँ से लिया? कौन सा डेयरी में मिलता है इतना सारा दूध? देखो कि यहाँ पर तो आप अपने आंखों से तो यहाँ पर सॉल्ट वाटर की ओशंस तो देख ही रहे हैं। नमकीन पानी के समुद्र देख पा रहे हैं। देन आप सोचना, जो व्यक्ति नमकीन की पानी बना सकता है वो दूध भी तो बना पाएगा। गायों में दूध किसने डाला? हम्म, गायों गायों में दूध को भगवान ने ही तो प्रकट करा है ना। हम्म, तो उस प्रकार से भगवान के सामर्थ्य के अंदर ही है। कि कोई, इट इज नॉट समथिंग इम्पॉसिबल थिंग। तो भगवान समुद्र बना सकते हैं, सॉल्ट वाटर की इतना महान समुद्र हम देखते हैं, तो भगवान क्षीर सागर का भी समुद्र बना सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? तो ठीक है, एनीवेज। तो ये रत्नों से, वैढूर्यों से बना हुआ है गोवर्धन पर्वत। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ठीक है। ठीक, 24वां अध्याय शुरू करते हैं। कहाँ तक पहुंचेंगे देखेंगे। श्रीशुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलादेवेन संयुतः अपश्यन्निवशन् गोपान् इन्द्रयागा कृतोद्यमान्। श्री सुखदेव गोस्वामी ये कथा जो है परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृष्ण बलराम उस स्थान पर रह रहे थे। एंड कृष्ण एक समय पर उन्होंने देखा कि जितने भी बाल थे वो सभी एक दिन बहुत बहुत व्यस्त थे इंद्र के लिए यज्ञ की तैयारी करने में।
कृष्ण तब लगभग 7 साल के थे। लगभग 7 साल के थे, उस समय की बात था। एंड फिर भगवान कृष्ण ने देखा कि नंदगांव में ये सभी के सभी ग्वाल जो है वो इंद्र की यज्ञ की तैयारी करने में सभी व्यस्त थे। महिलाएं पकवान बना रहे थे और ब्राह्मण वो यज्ञ के आयोजन कर रहे थे, और बाकी सभी लोग यज्ञ की सामग्री वगैरह एकत्रित करने में व्यस्त थे। तो इस प्रकार से सभी के सभी जो है बहुत व्यस्त थे। फिर उन सभी लोगों की व्यस्तता को देखकर भगवान को तो पता ही है ये लोग क्या कर रहे हैं करके, बट फिर भी भगवान ने उनसे पूछने लगे कि देखिए आप सभी लोग इतने व्यस्त है, किस काम से व्यस्त है, क्या करना चाहते हो, किस लिए आप इतना व्यस्त हो। इस प्रकार से सीधा नंद महाराज जी, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी है, उनसे पूछे थे। उनसे पूछने पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नंद महाराज, कृष्ण ही फिर कहने लगे देखिए, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी इतना सारा प्रयास आप कर रहे हो उसकी वो किस लिए है, आप क्या करना चाहते हो, क्या आप जो करना चाहते हो उसके द्वारा आप किन को संतुष्ट करना चाहते हो। आप किन को संतुष्ट करना चाहते हो, और मैं उस उसके विषय में सारा कुछ मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये केवल एक पारिवारिक एक नियम के रूप में आप ये कार्य कर रहे हैं, या शास्त्रों की विधि के अनुसार आप ये यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, केवल एक सेंटिमेंट के कारण कर रहे हैं, कि ये क्या ये विधिवत है, शास्त्रों के अनुसार आप लोग कर रहे हैं क्या है, ये बात मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग बताओ। किस प्रकार से भगवान पूछने लगे। देन फिर इस प्रकार से पूछने पे देन नंद महाराज अपना विवरण देने लगे, वो बताने लगे देखिए, हम अभी ये सारा व्यवस्था जो है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंद्र का ही अ, पार्षद है ये सारे बादल, जिन बादलों से बारिश गिरने के कारण ही ये पेड़ पौधे उगते हैं, जहाँ से हमें अपने को भी खाने का अनाज, फल इत्यादि हमें प्राप्त होता है, एंड फिर साथ ही साथ गायों को भी खाने के लिए जो भी घास वास है वो सारा कुछ भी उसी बारिश के कारण ही संभव हो पा रहे हैं। तो ये बारिश कराने वाले इंद्र होने के कारण, इंद्र का ही वजह से हम सभी लोग अभी यहाँ पर हम सही प्रकार से जी पा रहे हैं। तो इंद्र हम सभी लोगों को पालन, मतलब हमारा पोषण और हमारे लिए जो भी आहार की जरूरत पड़ रहा है वो सारा उन्हीं की वजह से हमें मिलने के कारण उनको हम कृतज्ञतावश और उनको प्रसन्न करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं करके नंद महाराज अपने विवरण देने लगे। देन भगवान कृष्ण ने कृष्ण को तुरंत उनको सिग्नल मिल जाता है जब भी किसी के अंदर अहंकार बढ़ता है। हम्म, फिर जैसा सिग्नल मिल जाता है फिर तुरंत उनके अहंकार को हम्म, खत्म करने की कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाते हैं। तो यहाँ पर भगवान को सिग्नल मिल गया था इंद्र में अहंकार बढ़ रहे हैं, तो फिर इंद्र की अहंकार को खत्म करने का व्यवस्था भगवान अभी बनाने लगे। तो फिर भगवान ऐसा बातें कहने लगे जिससे इंद्र को गुस्सा है। हम्म, इंद्र को गुस्सा दिलाने के हिसाब से भगवान जो है बोलने लगे थे, उनको चिढ़ाते हुए। भगवान ने कहा ये इंद्र कौन है, जिनकी पूजा आप लोग करने जा रहे हैं, क्यों इंद्र की पूजा करने की जरूरत है। हम्म, इंद्र तो उनका ड्यूटी है परिचालन, इसलिए बारिश आ रहा है। अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है, कितना सुख मिलना है कितना दुख मिलना है, यह सारा कुछ तो तुम्हारे कर्मों की वजह से होता है।
तुम्हारे कर्म के हिसाब से जितना सुख मिलना है उतना सुख मिलेगा, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से जितना दुख मिलना है उतना दुख मिलेगा ही ना। सब कुछ कर्म के हिसाब से जब हो रही है, तुम्हारे कर्मों की वजह से ये सारा कुछ मिल रहे हैं। अगर इंद्र भी बारिश जब कराता है, वो भी तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ही वो भी संभव हो पाता है। तुम्हारे कर्म के हिसाब से अगर बारिश पाने की है, देन फिर तुम्हें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो वो भी तो कर्म के हिसाब से तो चल रहे हैं। अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो वो कर्म के फल थोड़ी दे पाएगा। अगर आप कहेंगे भी नहीं ये तो हमें अपना कर्म फल दे रहे हैं, ठीक है कर्म फल दे रहे हैं, बट उनको तो जो भी कर्म फल आपकी बनी है वो तो देना ही पड़ेगा। और आप कर्म ही नहीं करेंगे तो कर्म फल भी क्या देगा। इसलिए अल्टीमेटली आप कर्म करने के कारण ही कर्म फल वो दे पा रहे तुम्हें। तो इस प्रकार से एक प्रकार से जो नास्तिक फिलॉसफी के अंतर्गत कर्म मीमांसा एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत भगवान यहाँ पर उपयोग करते हैं इंद्र को थोड़ा चिढ़ाने के लिए। बट ये फिलॉसफी एक्चुअली में सही नहीं है। तो इसलिए इस फिलॉसफी से कोट नहीं करना है कि नहीं भगवान ने कहा है। ये भगवान कह रहे केवल इंद्र को चिढ़ाने के लिए बस। ये सिद्धांत ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो कर्म मीमांसी, इसको ये लोग कर्मवादी होते हैं। ये कर्म में ही विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि कर्म से ही सब कुछ हो रहे हैं। भगवान भी बाध्य है कर्म से। हम्म, भगवान भी बाध्य कर्म से, और भगवान भी मजबूर है कर्म से। जो भी हमारा कर्म फल बनता है उसी कर्म फल को डिलीवर करने के लिए भगवान मजबूर है करके। बट ऐसा नहीं है। हम्म, ऐसा नहीं कि कर्म भाग, भगवान को नियंत्रित कर रही है, बल्कि भगवान कर्म को नियंत्रित करते हैं। हम्म, कर्म भी क्यों ना हो भगवान का ही नियंत्रण में है। क्योंकि भगवान चाहे तो कर्म फलों को चेंज कर सकते हैं। चाहे तो भगवान कर्म फलों को चेंज कर सकते थे, तभी तो पता ही है ना, कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। जो व्यक्ति भगवान के भजन करता है, भगवान की भक्ति की प्रभाव से उनकी कर्म फल वो झलने लगता है, जल कर राख हो जाते हैं कर्म फल। एंड वैसा कहा जाता है कि जब कीर्तन में हम भाग लेते हैं, और भाग लेते हुए जब हम थाली बजाने लगते हैं, तो बताया जाता है कि हस्त की रेखाएं बदलने लगती है भगवान के कीर्तन में थाली बजाने पे। डेफिनेटली जिनकी श्रद्धा है उनकी बदलेगी। जिनकी नहीं है एज इट इज रहेगी। जिनकी नहीं है तो फिर एज इट इज रहेगी, उनको लगता है कि ये तो वही झूठ मूठ की बात है। ठीक है झूठ मूठ की बात है, तुम्हारे लिए है तो इसलिए तुम्हारा तो कुछ नहीं चेंज होगा। तुम एज इट इज रहेंगे, एज इट इज भौतिक दुनिया में सड़ते रहो। बट जिनकी श्रद्धा है फिर उनके लिए तो बदलेगा। निश्चित हम सभी लोग देख ही सकते हैं किस प्रकार से हम सभी लोगों का जीवन कितना बदल चुका है भक्ति में आने। तो हस्तरेखा भी बदला ही नहीं। हम्म, कितना बड़ा टर्न लिया है हमारा जीवन। हम पहले सुअर की तरह नाले में घूमते थे। हम्म, एक बार इस गली में दूसरा दूसरा गली में घूमते थे। हम्म, तभी मंदिर की चक्कर काटते हैं। हम्म, तब तो हम सैटरडे संडे को मूवी देखने जाया करते थे, तभी भगवान के दर्शन करने आते हैं। प्रवचन सुनने आते हैं, कीर्तन करने आते हैं, प्रसाद खाने आते हैं। कितना बदल गया। हम्म, कितना बदल गया। लोग हम खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते थे। हर हफ्ते नियम होता है। जैसे हम जब पढ़ते थे कॉलेज में, तब
उस समय तो इतना इंटरनेट इंटरनेट तो नहीं था, तब था बट इतना अवेलेबल नहीं। फिर सभी हर सैटरडे को चले जाते थे, मूवी चले जाते थे, फिर रेस्टोरेंट चले जाते, मतलब एज इट इज वो एक व्रत है। वो एक व्रत की तरह करते थे। तो उतना जब करते थे, हमारी जीवन कैसे कैसे बदल जाता है भक्ति में आने। तो ये सही में तो हस्तरे का ही तो बदल रहे हैं। कितना जीवन बदल चुका है भगवत भक्ति करने पे। तो उस प्रकार से सही कह रहे हैं। तो फिर भगवान यही बात सम भगवान कहने लगे, देखिए अल्टीमेटली तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तो तुम्हें मिलने वाला है। तुम बस अपने कर्म करो, और आपके कर्मों में साथ देने वाली गोवर्धन की पूजा करो। उनकी तुम्हारी गायों को खाने के लिए कौन दे रहे हैं? गिरिराज पे तो तुम्हें सारा घास मिल रहे हैं। और तुम्हें रहने के निवास स्थान भी गोवर्धन के निकट में हुआ है। और साथ ही साथ आपकी आपकी खाने का भी सारा इंतजाम जो है गिरिराज गोवर्धन से ही आपको प्राप्त हो पा रहे। तो इस प्रकार से तुम्हारी गायों को, तुम्हारी परिवार को, सभी को खिलाने वाला ये तो गिरिराज है। अगर किसी का पूजा वूजा करना बनता है तो गिरिराज जी का पूजा करना होगी, ना कि इंद्र का। इस इंद्र से तुम्हें क्या मिलने वाली है? तुम्हें क्या मिल रहे हैं? तो असलियत में तुम्हें सारा कुछ देने वाला तो गिरिराज जी है, और गाय है, और ये ब्राह्मण है। इन तीनों की वजह से ही तुम्हें ये सारा कुछ मिल पा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो कुछ भी आपने इंद्र के लिए बनाया है, वो सारा कुछ, सारा चीजों का उपयोग करके आप गायों का और ब्राह्मणों का और गिरिराज जी की पूजा करो। गिरिराज जी की पूजा करो। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। एंड सारे ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण पे इतना विश्वास, इतना श्रद्धा है कि कृष्ण कुछ भी बोले तो वो करते थे। कुछ भी बोले तो करते थे। अगर आप सोचो कि इंद्र की पूजा के लिए, मतलब इंद्र की पूजा के लिए सारा पकवान तैयार किया गया, खीर वीर पकोड़ा, पूड़ी वूड़ी सब कुछ बनाए गए हैं। एंड बस थाली इंद्र के सामने लेकर जाने ही वाले हैं। उस समय कृष्ण ने कहा कि वो थाली उनके पास मत ले जाओ, गिरिराज जी के पास लाओ। देन आप सोचो कि इंद्र का क्या गुस्सा होगा। हम्म, बिल्कुल मुंह से अगर ताली हटा दे, कितना गुस्सा आता है। एग्जैक्टली वही भगवान ने कर दिया इंद्र के साथ। बिल्कुल थाली जा ही रहा था इंद्र के पास, भगवान ने कहा कि इधर लाओ। तो फिर गिरिराज जी के पास लाए। तो इसलिए इंद्र को बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है। तो फिर इंद्र, तो फिर भगवान ने सारा जो भी व्यंजन बनाया गया था, वो सारा व्यंजनों को लाकर गोवर्धन की पूजा करने के लिए सारा ब्रजवासियों को उन्होंने, कृष्ण ने कहा। देन फिर सारा सामग्री ले जाकर गोवर्धन की पूजा में लगाने लगे थे। एंड किस प्रकार से गोवर्धन की पूजा किया, और फिर उसके बाद क्या क्या किया है, वो अगले सत्र में, जो कि अगले साल होगा, उस समय होगा। लंबा ब्रेक है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी श्री मच प्रभु जी। गिरिराज गोवर्धन की जय। विधि माता जी कुछ प्रश्न करना चाह रही, अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज वृंदावन में मैंने देखा कि जो 6 गोस्वामी जी के जो मंदिर हैं, उसमें ऑलरेडी गोवर्धन की पूजा हो रखी थी। मतलब आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि मतलब कैसे होती है पूजा? कैसे होती गोवर्धन पूजा, कैसे होता है?
हाँ मतलब जैसे जो गोस्वामी मंदिर में ऑलरेडी वो गोवर्धन उन्होंने मिट्टी से बना रखे थे, और मतलब पूजा हुई भी थी आज। हाँ, आज ही पूजा है ना, सभी जगह आज पूजा हो चुका है। तो वो सुबह के टाइम मैंने विजिट किया था, तो सुबह भी ऑलरेडी वो मतलब सुबह। हाँ मतलब कोई कोई जल्दी कर लेते हैं। वैसा हमारा मंदिर में 10:30 बजे को शुरू किए थे। 1 बजे तक यहाँ पर भी हो गया था। कुछ प्लस वहां पर थोड़ा सा और जल्दी कर दिए होंगे। मतलब सुबह 8 बजे से पहले भी मतलब ऑलरेडी पूजा थी, हुई थी। हाँ, और जल्दी कर दिया और क्या। और कुछ। ओके। फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। गिरिराज गोवर्धन की लीला। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने गिरिराज जी की महिमा का गुणगान किया। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे एक बार महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। गिरिराज गोवर्धन की जय। शिल प्रभुपाद की जय।